अभिपिता जैन फांदुला से पूछती है, नमोस्तु गुरुदेव, नामकरण क्या होता है और किसको और कैसे उदय में आता है? नामकर्म का अर्थ होता है जिसका विशेष रूप से उन वस्तुओं का उनका नामकरण किया गया। जैसे छोटा है, बड़ा है, कोई वस्तु छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन नामकरण कर दिया गया। काला है, गोरा है, काला गोरा कोई होता नहीं, फिर भी कर दिया गया। स्वर्ग नरक है, आत्मा कोई स्वर्ग और नरक वाली नहीं होती, लेकिन ये देवगति, ये नरक गति, ये देवगति। जो संज्ञाएं ना तो पुद्गल में है, न वो संज्ञाएं आत्मा में हैं, फिर भी व्यवहार चलाने के लिए जो संज्ञाएं रखी जाती हैं उसे नाम कर्म कहते हैं। 8 कर्मों के अंदर एक कर्म को ही नाम कर्म कहा गया। ज्ञानावरणी कर्म समझ में आता है, ज्ञान को ढांकता है। दर्शनावरणी दर्शन को ढांकता है, अंतराय अंतराय करता है, वेदनी वेदनी करता है, नीच गोत्र नीच ऊंच नीच करता है। लेकिन नाम कर्म जो शब्द है ये बड़ा मार्मिक शब्द है। यानी नाम कर्म का अर्थ है कि नाम मात्र रखा है व्यवहार का, वस्तु में ना ये नाम पुद्गल का है ना नाम पुद्ग जीव का है, मात्र नाम कर्म है। व्यवहार चलाने के लिए नाम कर्म, ये एक इंद्रिय जीव है। जीव कभी एक इंद्रिय नहीं होता, होती ही नहीं। जीव की इंद्रिय नहीं होती, पुद्गल की इंद्रिय नहीं होती, लेकिन फिर भी निर्जीव उसको कहा जाता है ये जीव एक इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है। तो जो व्यवहार चलाने के लिए जब जीव और पुद्गल कोई पर्याय धारण करते हैं, उस पर्याय को पहचानने के लिए, नाम चलाने के लिए जो नामकरण किया जाता है वो कहलाता है नामकरण। इसे आचार्यों ने कुम्हार के द्वारा बनाए हुए नाना बर्तनों का उदाहरण दिया। जैसे कुम्हार नाना प्रकार के बर्तन बनाता है, सभी बर्तन मिट्टी के हैं। बोले ये सकोरा है, ये मटका है, ये फलानी चीज़ है। अरे भाई सब मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन एक आकार विशेष को लेकर कहा इसको घड़ा कहते हैं। घड़ा कहाँ है? मिट्टी का है। ये सकोरा कहलाता है, वो भी मिट्टी का है, फिर भी नामकरण कर लेते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के नाम कर्म जीव और पुद्गल जो कार्य करता है उसके नामकरण करने को नाम कर्म बोलते हैं।